लेट्स लर्न इंग्लिश विद आशिकी 2 के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था कि कैसे अपना आरजे एक एक्सीडेंट के थ्रू पहली बार हमारी आरोही से मिलता है और फिर वो जब उस ऑकवर्ड मीट के बाद दारू की तलाश में एक बार पहुंचता है तो वहाँ वो आरोही को गाते हुए सुनता है एंड उसकी आवाज का दीवाना हो जाता है। और जब वो इस बारे में आरोही से बात कर रहा होता है एंड उसे उसकी काबिलियत के बारे में बता रहा होता है तो वहाँ सडनली विवेक आ जाता है और आरजे को साइड में ले जाकर वो उसकी हरकतों के लिए डांटने लगता है एंड इसी बीच आरोही वहां से चली जाती है। पर लकीली वहाँ एक वेटर के थ्रू आरजे को आरोही का एड्रेस मिल जाता है एंड फिर वो विवेक की गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तो हमारी आरोही अपने घर तो पहुंच जाती है पर उसके दिमाग में अब भी आरजे की कही वो सारी बातें बार बार चल रही होती है एंड वो मनी मनी ये सब सोचकर मुस्कुरा रही होती है। फिर जब वो थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करती है तो सडनली उसे बाहर से आरजे की आवाज सुनाई देती है। तो पहले कुछ सेकंड्स तो उसे भरोसा नहीं होता, पर जब कंटिन्यूअसली उसे वो आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर आकर देखती है एंड यू नो आरजे वहां सच में पहुंच जाता है। तो आरोही देखकर कहती है अरे बाप रे, ओ माय गॉड। उधर आरजे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नीचे आओ, आई वांट टू टॉक टू यू, कम डाउनस्टेयर्स। तो आरोही उससे चुप होने को कहती है और खुसफुसाते हुए बोलती है मैं नहीं आ सकती, आई कांट कम डाउन राइट नाउ। तो आरजे कहता है ठीक है मैं आता हूँ, फाइन देन आई विल कम अप। और फिर वो वहां दीवार कूदकर अंदर आने को कर ही रहा होता है कि इतने में आरोही उसे रोकती है और इशारों से कहती है नहीं 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 मैं आ रही हूँ। तो आरजे भी कहता है तो आओ। फिर आरोही अंदर जाकर अपना दुपट्टा लेती है और एक पल ठहर कर कुछ कदम पीछे आती है और अपने आप को शीशे में देखती है एंड फिर भागते हुए बिल्डिंग का मेन गेट टाप कर बाहर आती है। तो आरजे उसके पास जाकर हंसते हुए कहता है क्या कर रही हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग। आरोही उसको चुप होने को कहती है। आरजे कहता है अरे क्या हुआ, चलना, व्हाट हैपेंड, कम ऑन। आरोही फिर उसका हाथ पकड़कर जल्दी से गाड़ी के पीछे लेकर आती है और कहती है नीचे बैठो, सिट डाउन। पर आरजे ढीठ की तरह खड़ा ही रहता है। तो आरोही उसको खींचते हुए कहती है क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। फिर आरजे स्माइल करते हुए बैठता है और आरोही कहती है यहाँ किसी से मिलना अलाउड नहीं है, नो वंस अलाउड टू मीट एनीवन हियर। किसी ने देख लिया ना तो बार का मैनेजर मेरे एक रात के पैसे काट लेगा। इफ समवन सीज मी द बार मैनेजर विल कट माय नाइट्स पे। तो आरजे कहता है सॉरी पर मुझे यहाँ आना जरूरी था, सॉरी बट आई हैड टू कम। वो बात जो हमने होटल में शुरू की थी वो अधूरी रह गई। द कॉन्वर्सेशन वी स्टार्टेड एट द बार इट वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड। आरोही पूछती है अधूरी, अनफिनिश्ड। आरजे फिर थोड़ा एडजस्ट होता है और कहता है तो सुना है सिंगर बनना चाहती हो तुम, सो आई हर्ड यू वांट टू बी अ सिंगर। आरोही पूछती है ये किसने कहा आपसे, हु टोल्ड यू दैट। तो आरजे कहता है तुमने, यू, जब तुम बार में लता जी की तस्वीर की तरफ देख रही थी, व्हेन यू आर लुकिंग एट लता जी's फोटो इन द बार, ऐसे लग रहा था कि कोई बच्चा चांद की तरफ देख रहा हो। इट फेल्ट लाइक अ चाइल्ड लुकिंग एट द मून, उसे छूना चाहता हो, वांटिंग टू टच इट। उसी नजर ने सब कुछ कह दिया, दैट लुक टोल्ड मी एवरीथिंग। तो आरोही कहती है चांद की तरफ तो सभी देखते हैं, उससे क्या होता है, एवरीवन लुक्स एट द मून, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो आरजे कहता है शुरुआत हर कामयाब सफर की, द बिगनिंग ऑफ एवरी सक्सेसफुल जर्नी। जानती हो दुनिया के सबसे बेहतरीन और मशहूर कलाकार वो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक अदा होती है। यू नो द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड आर द वंस हु हैव देयर ओन स्टाइल। वो अदा जो किसी की नकल करने से नहीं आती, अ स्टाइल दैट डजंट कम फ्रॉम इमिटेशन। वो अदा जो उनके साथ जन्म लेती है, अ स्टाइल दैट्स बॉर्न विद देम। और तुम में वो है एंड यू हैव दैट, वो एक खास बात, दैट स्पेशल थिंग। तो आरोही से देखती है और कहती है पता नहीं वो कौन सी बात है जो आपने सुनी और किसी ने नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स दैट थिंग दैट यू हर्ड बट नो वन एल्स कुड। क्योंकि कोशिश तो बहुत की थी मैंने, बिकॉज आई ट्राइड रियली हार्ड, लेकिन किसी ने मौका ही नहीं दिया, बट नो वन एवर गिव मी अ चांस। तो आरजे कहता है इसलिए आया हूँ मैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम हियर, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब बनाना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक यू सक्सेसफुल। तुम्हें सदी की सबसे बड़ी सिंगर बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक यू द बिगेस्ट सिंगर ऑफ दिस जनरेशन। तो इस पर अपनी आरोही थोड़ा सीरियस नोट पे कहती है देखिए मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरह की आप सोच रहे हैं। लुक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल यू माइट बी थिंकिंग ऑफ, ओके। तो हमारा आरजे इस पे हंसता है और कहता है यार मैं उस तरह की लड़कियों से इस तरह की बातें नहीं करता, हे आई डोंट टॉक लाइक दिस टू दोस काइंड ऑफ गर्ल्स। तो वो भी एक पल ठहर कर सीरियस होकर कहता है पर क्या करूं, लगता है मुझे इश्क हो गया है, बट व्हाट टू डू, आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव। पागल वागल हो चुका हूं मैं, आई हैव गॉन क्रेजी। अब ये गुण से हुआ है या गुणवंती से ये मैं जानता नहीं, नाउ वेदर इट्स विद द आर्ट और द आर्टिस्ट दैट आई डोंट नो येट। तो आरोही स्माइल करके कहती है पता चल जाएगा, यू विल फाइंड आउट, लेकिन नशा उतरने के बाद, बट ओनली आफ्टर यू आर सोबर। और फिर वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करके देखते हैं और आरोही वहां से उठकर जाने लगती है। तो आरजे उसे रोक कर कहता है सुनो लिसन। आरोही पूछती है क्या, व्हाट। तो आरजे कहता है तुम उस बार में काम नहीं करोगी, यू वोंट वर्क इन दैट बार एनीमोर, वो नौकरी छोड़ दोगी तुम, यू विल क्विट दैट जॉब, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आई सी सो। एंड इस पर आरोही हंसते हुए आरजे को बस एक नजर से देखती है। आरजे भी स्माइल करता है और पूछता है भरोसा करती हो मुझ पे, डू यू ट्रस्ट मी। तो आरोही यहाँ भी कुछ नहीं कहती है, बस उसी एक नजर से देखती है और फिर अंदर जाने लगती है। तो आरजे उसे एक और बार पुकार के कहता है सुनो लिसन। आरोही रुक कर पलटती है और पूछती है क्या, व्हाट। एंड आरजे उस नजर को देख कर कहता है कुछ नहीं, बस यूं ही, नथिंग, जस्ट लाइक दैट। एंड फिर फाइनली आरोही अपना अंदर आ जाती है और रूम बंद करके खुशी से नाचने लगती है। और इतने में बाहर वहाँ सलीम भाई नींद में चलते हुए आते हैं और आरोही की आवाज सुनकर पूछते हैं आरोही तू ठीक तो है ना, आरोही आर यू ओके। तो आरोही कंट्रोल करके कहती है हाँ ठीक हूँ, या आई एम फाइन। और फिर सलीम भाई की नजर बिल्डिंग के बाहर पड़ती है जहाँ आरजे खड़ा होकर उनको मुस्कुराकर
देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो हेलो, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की रोमांटिक कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे उस बार मैनेजर के साथ आरजे एंड आरोही की एक कोल्ड कॉन्वर्सेशन। पर तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख कर अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना। और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना, जिससे हमें कॉन्फिडेंस और राहत दोनों मिलती है। इनफैक्ट आप लोग हमें अपनी फेवरेट मूवीज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।